अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लक्ष्मी जी, आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन हम में से किसी को लगता नहीं कि वो मुश्किल में है। अगर फिर भी आपको लगता है कि वो मुश्किल में है तो आपकी खातिर हम वो करेंगे जो आप चाहती, लेकिन पहले हम शादी कर लेते हैं प्लीज। बस थोड़ी ही रस्म बची है, वो पूरी कर लेते हैं, फिर आप जो कहेंगी वो करेंगे हम। क्षमा कीजिएगा, ऐसी शादी मैंने कभी नहीं देखी जिसमें न जाने कितनी रुकावटें आ रही हैं। कभी कभी मन में ऐसा लगता है कि कोई संकेत तो नहीं कि ये शादी ही नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है पंडित जी, ऐसी रुकावटें और ऐसी मुश्किलें सच्चे प्यार वालों की जिंदगी में आई जाती हैं। आप रस्म कीजिए और शादी को आगे बढ़ाइए। और आप देखिएगा बिना रुकावट की कैसे शादी हो जाती है, क्योंकि अंत में सच्चे प्यार वालों की ही जीत होती है। सच कहा आपने, प्रेम अगर सच्चा हो तो वो कभी नहीं हारता। अब पांचवा फेरा आरंभ करते हैं। पांचवें वचन में कन्या अपने अधिकारों की मांग करते हुए वचन मांगती है कि आप घर के कार्यों में कि मैं किसी भी तरह के पर्व में, त्योहारों में, विवाह में, घर के किसी भी काम में, अगर किसी भी खर्चे के लेन देन आप मेरी भी राय लेंगे तो मैं आपके वामान में आना स्वीकार करती हूँ। इसको पता है वचन। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऋषि, ओ घर आजा परदेसी, ऋषि, तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ऋषि,
सबसे जुदा है तेरी अदाएं, दिल तेरा कायल हो ही गया। जुल्फे तेरी काली घटाएं, धूप में बादल मिल ही गया। ये तेरी निगाहें करम फरमा है, तू मुझ पे हुआ मेहरबान। मैं कैसे भुलाऊं आपकी इनायत, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो आप सर से पाँव तक। ऋषि, क्या क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ? तुम्हारे कपड़े भीगे क्यों हो तुम? बताओ ना, क्या तुम ठीक? तुम एक तो चोट भी लगी है, दर्द भी हो रहा होगा। सॉरी ऋषि, मैंने आने में देर कर दी। I'm really sorry लक्ष्मी, आने में मैंने देर कर दिया। I'm sorry। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर सकता हूं। तो आज हमारे घर की जो डेकोरेशन है इस वाले, वो डेकोरेशन कौन करने वाला है पता है आपको? That person is none other than प्राची। हाँ, प्राची दिल से ये पूरा घर डेकोरेट करेगी क्योंकि शी इज वेरी हैप्पी मेरे और मिहिका के लिए। आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? प्राची से पूछो, प्राची बताओ इनको। That's very sweet of you, प्राची। लेकिन प्राची ने जब ये कहा था, उसे पता नहीं था ना कि ये घर कितना बड़ा है। अरे घर कितना भी बड़ा हो, प्राची की खुशियों से ज्यादा जरूरी थोड़ी है। देखिए, प्राची ने मुझे खुद कहा था कि वो बहुत खुश है कि मिहिका और मेरी एंगेजमेंट हो रही है और इसी खुशी के लिए वो खुद से सारा घर जो है वो डेकोरेट करना चाहती है। प्राची इनफैक्ट दिल से बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसको फाइनली मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। अरे मैं मजाक कर रहा हूं, मुझसे नहीं, मिहिका से। आप लोग तो जानते ही हैं ननंद और भाभी के बीच में कैसा रिश्ता होता है। इट्स वेरी फनी, ट्रस्ट मी। नो रणबीर, आई एम सॉरी बट यहाँ पर केस बिल्कुल ही उल्टा है। प्राची भाभी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। अगर ऐसा है तो प्राची भाभी मुझसे भी आई एम श्योर प्यार करती ही होंगी। और अगर अभी तक नहीं करती तो डेफिनेटली आगे कर ही लेंगी। करती है रणबीर, तुम्हें भी प्यार करती है भाभी, तभी तो खुद ही सजा रही है पूरे घर को। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। नहीं मतलब मैंने खुद ही कहा था कि एंगेजमेंट के लिए घर मैं खुद डेकोरेट करूंगी क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, दिल से खुश हूँ। खुशी खुशी डेकोरेशन भी मैं ही कर लूंगी। और हाँ, सच में रणबीर से छुटकारा पाने के लिए मैं तो और इंतजार भी नहीं कर सकती। नहीं, ऐसे क्यों देख रहे सब मुझे? नहीं मतलब मैंने जो कहा आई स्टैंड बाय इट। मैं अपना स्टेटमेंट नहीं बदलने वाली। वाकई मैं वेट नहीं कर सकती। और मिहिका बिल्कुल सही कह रही, मैं मिहिका से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए उससे क्यों छुटकारा पाऊंगी? अगर किसी से छुटकारा पाना है वो भी जल्द से जल्द, वो है रणबीर। प्राची बहुत मजाक करती है। तो भी ना, एक्चुअली इन दोनों का ना रिश्ता ही ऐसा है। मुझे नहीं पता कि आपके घर में कैसा होता है, पर हमारे घर में ना ननद के पति से ना भाभियां ऐसा मजाक और ऐसे छेड़खानी ना करती रहती हैं। हाँ, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। रिश्तों में थोड़ी सी नोक झोंक, मस्ती मजाक नहीं हो तो मजा ही क्या।
पर मुझे ये मजाक जैसा लगा ही नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चाय मसाला कहाँ रखा है? चाय मसाले के बिना तो किसी को चाय अच्छी ही नहीं लगनी है। चाय मसाला यहाँ तो नहीं है, कहाँ रखा गया है? बुआ जी क्या कर रही हैं? नीचे आइए, नीचे आइए आराम से। ये क्या कर रही थी आप चाहती नहीं सगाई हूँ? तू इत्थे क्या कर रहा है? हाँ ये बता पहले। मैं तो कितने भी हो सकता हूँ। एक्चुअली आपको पता है मेरी एक खासियत है, मैं एक टाइम पे बहुत सारी जगहों पे हो सकता हूँ। स्पेशली यहाँ पे इस घर पे मुझे पता ही नहीं है, ABCD कुछ नहीं पता मुझे इस घर की, तो मैं कहीं भी टकरा सकता हूँ आपसे, कहीं भी मिल सकता हूँ आप। तो मिहिका को मिल गया ना, वो भी हमेशा के लिए वही काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाउ स्वीट ऑफ यू। तो आप बस मिहिका की सगाई के लिए ऐसे स्टंट ना करेंगी तो अच्छा नहीं रहेगा। अगर आपको कुछ हो जाता, सगाई डिले हो जाती तो क्या होता? शुभ शुभ बोल, कुछ भी बोलता है। ओके मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब बस मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ। ये आप चढ़ के कहाँ चांद पे जा रही थी? क्या कर रही? आसमान में छेद कर रही थी। अरे चाय मसाला उतारना था। चाय मसाले के लिए इतना संघर्ष लाइफ में? इतनी छोटी सी बात। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके हाथों को ना चाय मसाले की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली इतने मसालेदार हैं, आप चाय अच्छी बनाएंगी। लेकिन ओए बहुत बोलता है तू। आपकी संतुष्टि के लिए मैं चाय मसाला लाता हूँ। कहाँ रखा है? वो उधर यहाँ पे। हाँ पीछे। हाँ I think ये लीजिए आपका चाय मसाला। और अगली बार आपको ऐसा कुछ निकालना हो तो आप मुझे जोर से आवाज दीजिएगा, रणबीर। मैं भाग के आऊंगा और आपका सामान निकाल दूंगा। तू ना बहुत अच्छा मुंडा है। थैंक यू। पता है सारा क्रेडिट तेरी माँ को जाता है, वो भी बहुत अच्छी है। बड़े अच्छे संस्कार दिए उन्होंने तुझे। I know मेरी मॉम है ना, बेस्ट है। अच्छा और उनको ना मिहिका बहुत पसंद है, उन्होंने खुद बताया हमें। तो तू एक काम कर, तू अपनी माँ की पसंद के बारे में ना मुझे कुछ और बताना, ताकि मैं मिहिका को उसी हिसाब से तैयार करूं। क्या है ना, पहले सास को बहू पसंद आनी चाहिए, नहीं तो सारे रिश्ते खराब हो जाने हैं। हाँ सिर्फ सास बहू के नहीं, पति पिसता है बीच में, सैंडविच बन जाता है, जिंदगी खराब हो जानी है तेरी। इससे अच्छा है तू ना मुझे उनकी पसंद के बारे में कुछ बता दे, ताकि मैं मिहिका को बिल्कुल वैसा ही बनाने में उसकी मदद कर सकूं। बहुत सिंपल है। मेरी मम्मी की पसंद ऐसी है कि मेरी मम्मी को जो लड़की पसंद नहीं आती ना, उसके साथ मेरा ज्यादा टाइम तक रिश्ता चलता नहीं, टूट जाता है। तो तेरी पहली बीवी तेरी माँ को पसंद नहीं थी क्या? बोलना। तब बेवकूफ हूं मैं वॉशरूम ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन मैं यहाँ पहुंच गया। हाउ स्टूपिड। व्हिच रिमाइंड्स मी, मुझे बहुत जोर से बाथरूम जाना है। ठीक है, आप आराम से मसाला चाय बनाइए, ठीक है, मेरे को ही पिलाइएगा। और अकेले में स्टंट मत कीजिएगा, मुझे बुला लीजिएगा। बात को टाल गया मुंडा, मतलब इसके घाव अभी भी हरे हैं। इसकी पहली वाली बीवी आज भी इसके दिल में है, अभी भी प्यार करता है उससे। अरे रब्बा, अगर ये अपनी पहली वाली बीवी से अभी भी प्यार करता है तो हमारी मिहिका का क्या होगा? बहन जी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मम्मा आप कहाँ हो? देखो ना आज आपकी काबू कितनी अकेली हो गई है। सबने मेरा साथ छोड़ दिया, सबने अकेला कर दिया मुझे, सब मेरे खिलाफ खड़े हो गए। मैं जानती हूँ अगर आप यहाँ पर होते ना तो कोई और मेरा साथ दे ना दे, आप जरूर देते। आप मुझे अकेला फील नहीं होने देते, अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछते, अपनी गोद में मेरा सर रखते और मुझसे कहते कि काफू बेटा मैं हूं ना। अब जब मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है तो आप ही मेरे पास नहीं हो। ऐसा क्यों?
माता रानी, प्लीज कुछ चमत्कार कर दीजिए ना। मेरी मम्मा को मेरे पास वापस भेज दीजिए। उनके बिना जिंदगी बहुत अधूरी है, मैं भी अधूरी हूँ। प्लीज, मुझे उनकी बहुत जरूरत है, उन्हें मेरे पास वापस भेज दीजिए। प्लीज माता रानी, मेरी मम्मा को मेरे पास वापस भेज दीजिए। मुझे काव्या से मिलना। हाँ? क्या? क्यों? क्या? इतनी अच्छी लड़की है, उसने इतना कुछ किया हमारे लिए, उसकी वजह से हमारा राजवीर बाहर आ गया, आज घर पे खड़ा है, तो मुझे तो उससे मिलना ही मिलना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उससे ना मिलूं। जी, माना कि वो बहुत अच्छी लड़की है, उसने हमारी मदद की है, उसकी वजह से राजवीर रिहा हो गया और उसने राजवीर को बचाया है, लेकिन वो ऐसा पहले भी कर सकती थी ना। उसने इतना वक्त क्यों लगाया कन्फेस करने के लिए? आखिर है तो वो लूथरा ही। हमारा बच्चा कितनी तकलीफों से गुजरा है उसकी वजह से भी। और मैं तो कहती हूँ ये सब यही खत्म करते हैं ना। आई मीन उन लोगों से मिलने की जरूरत नहीं है। देखो दी, हमें ना उन लूथरा से कोई कनेक्शन, कोई संबंध, कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए। हमें उनसे रिश्ते बनाने की जरूरत नहीं है दी। हमारा बच्चा घर आ गया और क्या चाहिए हमें? क्यों हमें जाके उनको मिलना है? क्यों हमें उन लोगों से रिश्ते बनाने हैं? कुछ रिश्ते नहीं बनाने, कुछ कोई कहीं नहीं जा रहा है। वैसे भी आपको पता है ना उन लोगों ने राजवीर के साथ क्या क्या किया है। हाँ जानती हूँ, लेकिन मुझे वो बाकी सबके जैसी नहीं लग रही। जहाँ सब उसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे, उसने उसे बचाया है ना, तो वो हुई ना सबसे अलग। इतना बड़ा काम, इतना नेक काम उसने हमारे लिए किया, हमारे दर्द, हमारे दुख को, हमारी परेशानी को समझा, तो क्या मैं उसे एक बार जाके थैंक यू भी नहीं कहूँ? मैं तो कहूंगी उसे थैंक यू। मुझे काव्या से मिलना है। अरे मैं कहाँ बोल रही हूँ कि वो गलत लड़की है, वो अच्छी होगी, लेकिन थैंक्स बोलने की क्या जरूरत है? उन लूथरा से जितना दूर रहो ना उतना अच्छा है। और वैसे भी मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम मुंबई छोड़ के कामशेतपुर जाएंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। I'm sorry पापा। सॉरी बोलना है ना, जाकर वरुण से बोल। एक बात कहूंगा, तू ना स्टूपिड है, बिल्कुल डम, एक नंबर की बुद्धू है। अगर झूठ बोलना है तो झूठ बोलना पहले सीख तो ले। ऐसे क्या देख रही है? तू वहां कोर्ट में जज के सामने गई और तूने क्या बोला है वहां पर? कि वरुण ने मुझसे पैसे मांगे हैं बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए और मैंने पैसे देने से मना कर दिया। यही कहा ना तूने? इसलिए तुझे पैसे चोरी करने पड़े उसको पैसे देने के लिए। Stupid. सबसे पहली बात तो यह है कि वरुण ने मुझसे कभी पैसे मांगे ही नहीं, यही तेरी चोरी पकड़ी गई। और वरुण अगर मुझसे पैसे मांग भी लेता तो 1-2 करोड़ देने में मुझे क्या प्रॉब्लम है? हमारे घर का होने वाला दामाद है वो। करण लूथरा अपने होने वाले दामाद के लिए कुछ भी कर सकता है। 1-2 करोड़? रियली? तेरा ये झूठ ना बड़ा ही फीका निकला, यूं पकड़ लिया मैंने। पापा और मैं क्या करती, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राजवीर पर चोरी का इल्जाम, मेरा दिल जानता है ना उसने कुछ नहीं किया, वो चोरी नहीं कर सकता, तो क्या करती है? और मैं बेटा, मैं जानता हूँ राजवीर बहुत अच्छा लड़का है, तेरी बहुत केयर करता है, तुझे अपनी बहन मानता है, लेकिन काव्या इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पर लेने की क्या जरूरत थी? पापा मैं इल्जाम सर पर नहीं लेती तो राजवीर को सजा हो जाती, और वैसे भी कोर्ट में पूरा केस अगेंस्ट जा रहा था राजवीर के, तो मैं भी थोड़ा सा सच्चाई के अगेंस्ट चली गई। और मैं क्या करती, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे जो सही लगा मैंने किया। एक बात समझ में नहीं आई, पैसा राजवीर ने नहीं चुराया, पैसा तूने नहीं चुराया, लेकिन फिर भी चोरी तो हुई है। इसका मतलब कोई तो है जिसने पैसा चुराया है। कौन है वो? इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि शौर्य पैसों वाला बैग लेकर आया था। इसका मतलब उसने अपने घर से पैसे लाकर राजवीर के घर पर छुपा दिया ताकि वो राजवीर को फंसा सके। अरे बेटा,
बस 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 बस। चल अब छोड़ मुझे, लॉयर भी हायर करना है तेरे लिए। अच्छा, आप केस करोगे मुझ पे? कर दूं? करके देखो मम्मा आएगी ना मुझे बचाने। बहुत याद आती है ना अपनी मम्मा की। बहुत ज्यादा, हर एक पल। मैं कैसे बताऊं काव्या को? नहीं बता सकता कि उसकी मां प्रीता जिंदा है और यहीं कहीं बहुत आसपास है। बेचारी का दिल टूट जाएगा कि उसकी मां आसपास हो के भी उसके पास नहीं है। अच्छा एक काम करता हूं, मैं जाकर ना चेंज कर लेता हूं। और हाँ, ये निधि और शौर्य के बारे में बिल्कुल मत सोचना, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। वो तेरी शादी में आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि वो तेरी शादी में जरूर आएंगे। आई एम 100% श्योर। ओके पापा, मैंने राजवीर को भी इनवाइट किया शादी में। वो मुझे थैंक यू बोल रहा था उसे बचाने के लिए, तो मैंने भी कह दिया कि मुझे थैंक यू नहीं चाहिए, मुझे अपनी शादी में वो चाहिए। अच्छा किया। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बाबा, अपने पति हर्ष की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। उसे दरअसल इस सब के बारे में नहीं पता, इसलिए ऐसे रिएक्ट किया। मगर तुम्हारे पति हर्ष ने अपने बचपने में हमारी बीन तोड़ दी। उसी बीन की ताकत से हमने उस नागिन को वश में किया था। अब वो कुछ भी करके हम तक पहुंच सकती है। बेटी, तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। क्या तुम ये कर पाओगी? हाँ, बोलिए ना, क्या करना है? अगले 24 घंटे उस नागिन को घर में कैद रखना होगा। वो किसी भी बहाने से घर की चौखट पार न कर पाए। हमें नई बीन बनाने में 1 दिन का समय लगेगा, तभी हमारी सारी शक्तियां वापस आएंगी। जब तुम इस नागिन को घर में कैद रखोगी, तभी ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। क्या तुम ये कर पाओगी? हाँ बाबा, मैं कर लूंगी। आप बीन बनाने की तैयारी कीजिए। बहुत अच्छे। लेकिन बाबा, ये नागिन हमारे परिवार के पीछे पड़ी क्यों है? ये तुम्हारे परिवार के लिए नहीं, ये नागिन यहाँ तुम्हारे पति हर्ष के लिए आई है। हर्ष, चल मैत्री, अंदर चलते हैं। हर्ष अकेला है उस नागिन के साथ। अरे मैत्री, तुम मुझे ठीक फील हो रहा था हर्ष, तो मैं घर आ गई रेस्ट लेने के लिए। हाँ अच्छा किया। इधर आओ, मुझे तुम दोनों को कुछ दिखाना है। ये देखो, ये सब तामझाम एक बाबा ने किया है। क्या हर्ष बाबा? हाँ, एक बाबा आया था और उसके साथ उसके शिष्य आए थे। क्यों झुमकी? झुमकी, तुम ठीक हो ना? जी दीदी, हम ठीक हैं। मम्मी पापा आ गए। अरे तुम लोग ऐसे, और क्या हो रहा है यहाँ पे? वो चाची जी, पता नहीं कहीं से कोई बाबा हमारे घर में आ गए थे। झुमकी, बताओ ना क्या हुआ था। चलो बच्चों, हम रूम में चलते हैं। चलो। झुमकी, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? बता ना।
हाँ बोलो ना झुमकी, क्या हुआ था? पूछी ना मम्मी जी कुछ। जी वो हमें ना पता है, शायद दरवाजा खुला रह गया होगा, वो लोग आ गया। हमारे घर के दरवाजे तो हमेशा खुले रहते, ऐसे कैसे कोई अंदर आ सकता है? और झुमकी तुम कहाँ थी? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। झुमकी कैसी बातें कर रही है? हम लोग घर के अंदर है, धूल मिट्टी तो जा नहीं सकती। हो सकता है छोटा मोटा कुछ चला गया होगा, हाथ से ऐसे रब कर साफ हो जाएगा। चूहा कहाँ है? चूहा कहाँ है? इधर, अरे उधर देखिए ना, चूहा है। नहीं अरे इधर देखिए ना, इधर देखिए। त्रिकाल बाबा, हम आ रहे हैं तेरे पास, तेरा अंत कर। नंदू, कब से आवाज लगा रही थी मैं तुझे, बोल क्यों नहीं रही कुछ? नंदू, झुमकी सो रही है क्या? झुमकी कहाँ चली गई? झुमकी, हे भगवान, मैंने कहा था तुझे ध्यान रखना, क्या हो गया है तुझे? नंदू, बाबा, नंदू, नंदू रुक जा। नंदू क्या कर रही है? तू पागल हो गई है? जा। रुक जा। नंदू, तू होश में नहीं, क्या कर रही है? छोड़। I'm sorry. नंदू, तू ठीक है? सॉरी, मुझे मजबूरी में ये करना पड़ा। आजा। आराम से मुझे माफ कर दे। झुमकी नहीं है, और मैं कब से तुझसे बात कर रही थी, तू अपने होश में नहीं थी। झुमकी ने तुझे अपने वश में कर लिया, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। झुमकी जा चुकी है, अगर उसने बाबा को नुकसान पहुंचाया तो सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे वहां जाना होगा। नगीना, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैं मानती हूँ अशोक ताऊ जी के पूरे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत है, लेकिन उसके बेस पर आप मुझे जज नहीं कर सकती। हर इंसान अलग होता है। मेरे मायके का अमीर होना मेरी गलती तो नहीं हो सकती ना। अगर ये रिश्ता मुझे मेरी जान से ज्यादा प्यारा नहीं होता तो मैं 21 दिन का चैलेंज लेती ही क्यों? मेरे लिए तो बहुत आसान था अपने मायके चले जाना, अपने भाई के घर चले जाना, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने 21 दिनों का चैलेंज लिया ताकि मैं श्लोक की बीवी बन सकूं।
इस परिवार की बहू बन सकूं। 21 दिनों में मैं ये साबित करके दिखाऊंगी कि मेरी शादी श्लोक के साथ हुई है। मैं चाहती तो पहले ही भाग सकती थी, पर मैं नहीं भागी। मैं यही हूँ। मेरी शादी हुई है श्लोक से, मेरी माँ नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे शादी के रिश्ते की अहमियत नहीं पता। 5 उंगलियां एक से नहीं होती पूनम। किसी और के किए की सजा इसे देना गलत होगा। इस लड़की को घर में ना रखने की एक वजह है मेरे पास। श्लोक और सुमित को अलग कर दो, फिर इस कॉन्ट्रैक्ट से मैं श्लोक को आजाद कर दूंगी। वो कहलाएगा वंडर बॉय। वंडर बॉय की आवाज उसकी होगी। सालों से मैंने इस घर के हर एक सदस्य को जोड़े रखा है, जैसे एक धागे में मोती पिरोए जाते हैं। इस घर के लिए क्या सही है क्या गलत है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये तेरी खुशी ना है, बल्कि तेरी खुशियों के बीच खड़ी दीवार है ये श्लोक। मां सुमित, ये मेरी खुशी है। मैं और वो एक साथ हो जाए, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है? ये क्या कह रहे हो आप? एक मार से बेहतर कौन जान सकता है कि उसके बेटे के लिए क्या सही है। अपने माँ पे भरोसा रख बेटा। हाँ, मैंने आज तक तेरी कोई बात नहीं काटी, लेकिन आज मुझे तेरी वजह समझ में नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तूने सुमित को ना अपनाने की कोई जिद पाल ली है। पर श्लोक, जब से ये लड़की इस घर में और हम सबकी जिंदगी में आई है, एक रात ऐसी नहीं बीती जब हम सब चैन की नींद सोए होंगे। मम्मी जी, जिंदगी में चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आए, कुछ भी हो जाए, मैं श्लोक का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। इस घर का, इस परिवार का हिस्सा बनकर रहूंगी हमेशा। और ऐसा हो, उसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैं तुझे अपनी खुशी, अपना सुकून, अपनी आवाज, अपना सपना वापस देना चाहती हूँ सुमित के बदले। बरसों पहले राजीव की बीमारी के लिए तूने अपनी आवाज गिरवी रखी थी शगुन भाभी की कंपनी में और रौनक को दी थी। आज तेरी वो आवाज तुझे वापस मिल रही है। तुझे मौका मिल रहा है बेटा। सुमित की वजह से यह मौका तू खो मत देना। तेरी आवाज तेरी पहचान है, तेरी खुशी है वो जो तुझे वापस मिल सकती है। वो तुम यहाँ? सब ठीक है ना बच्चे? जी सब ठीक है। वो मैं श्लोक को ढूंढ रही थी, बहुत देर से दिख नहीं रहा। अरे अभी मैंने उसे पूनम के साथ देखा, वो दोनों उस कमरे में गए हैं। मैं जानती हूँ आज मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, उसे लोग मुझे स्वार्थी कहेंगे। लेकिन श्लोक, अपनी आवाज की जादू से तू बहुत बड़ा गायक बन सकता है। अपना सपना पूरा कर सकता है तू। सुमित को छोड़ने के बदले तुझे तेरी आवाज वापस मिल रही है। अपना सपना पूरा कर श्लोक।
आज तो अगर अपना सपना पूरा करने के लिए तूने कदम ना उठाया ना तो जिंदगी भर पछताएगा तू। माँ, अगर मैं अपने भाई की जान बचाने के लिए अपना सपना गिरवी रख सकता हूँ तो क्या मैं ये अपनी बीवी के लिए नहीं कर सकता? माँ, मैं अपने सपनों को दोबारा छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन सुमीत को नहीं। पता है बहुत मुश्किल होता है अपने प्यार और अपने सपने में से किसी एक को चुनना। मैं सुमीत को चुनूंगा मां। ये फैसला दिल से मत ले श्लोक, दिमाग से सोच। तू जिसके लिए अपने सपनों को छोड़ रहा है ना, जब गरीबी माएं फैलाएंगी तो वो भी तुझे छोड़ के चली जाएगी, जैसे तेरी ताई जी चली गई थी अपने अशोक ताऊ जी को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, अपने मासूम बच्चों को छोड़ के। ये सुमित तुझे छोड़ के चली जाएगी श्लोक, वो भाग जाएगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे अम्मी, बब्बन मियाँ बहुत नाजुक मिजाज है, तुम पे मक्खी नहीं बैठने देते। अब बब्बन मियाँ यहाँ के मेहमान हैं, गजल के आशिक हैं, बेचारे उन्होंने मोहब्बत का इजहार कर दिया होगा और इस कलमुही ने मुंह जोरी करके मुंह फेर दिया होगा। बस दुलत्ती मार दी होगी बब्बन मियाँ ने। देखिए अपनी सफाई की दलील भी दे रहे हैं बब्बन मियाँ। वैसे हर कोई रूहान जैसा नहीं होता ना। जो इश्क में अंधा होकर जिंदा मक्खी निगल जाए। खाला जाना आप अपनी हाथ बस। नहीं बेटा, ऐसों के मुंह नहीं लगते, चिकने घड़े, बातों का कोई असर नहीं होता इन पर। तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। आज मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही मशहूर और माहिर फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया है। अम्मी, तुम्हारा दर्द यूं छूमंतर कर देगी। आओ बैठो, आराम से नाश्ता कर लो, फिर दवाई लेना। खैर मैं आपके लिए रायता ले आती हूँ, अभी लेके आई। ये फिजियोथेरेपिस्ट का नया चक्कर क्या है? रोहन, ये क्या
छुपाई है तूने? जल्दी बता मुझे, वो गन कहाँ है? दुआ दुआ नहीं, एहतराम से भाभी बोलो। और जिन हाथों से तुम्हारे कान खींचे ना, उन्हीं से जुबान खींच लूंगी। बहुत बकवास करती है तो दिमाग मत खराब कर मेरा। जल्दी बता वो गन कहाँ है? चुप, एकदम चुप। तुम्हें तुम्हारा नया खिलौना चाहिए ताकि तुम उससे मेरे हैदर की जान ले सको? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मेरे होते हुए वो गन तो तुम्हें मिलने से रही। वो दुनिया के आखिरी पिस्तौल नहीं है, लेकिन तेरा शौहर एक ही है जिससे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे क्या लगता है तो अपने शौहर को बचा लेगी? हाँ, खून करूंगा मैं तेरे शौहर का खून। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जी अम्मी बोलिए। है तू मेरे बच्चे? अम्मी क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक है ना, सब खैरियत? बेटा तुम घर आ जाओ, तुम्हें मेरी कसम। अम्मी प्लीज, मैं आ जाऊंगा, बताइए तो सही हुआ क्या है? आप परेशान क्यों हैं? बताऊंगी, सब बताऊंगी, पहले तुम घर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अम्मी हेलो हेलो। पता नहीं क्या हो गया अम्मी को, लगता है वापस जाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी अदाकारी का तो जवाब नहीं है अम्मी, मान। बस यही बात मैं तुम्हारी इस वकील दोस्त की काबिलियत के बारे में भी कह सकूं, तारीफ कर सकूं इसकी। ये कर लेगी ना अच्छे से काम? अम्मी वो तो अभी पता चल जाएगा ना, बस आप देखती जाइए बखूबी अपना हुनर दिखा के कैसे चंद लम्हों में ये अख्तर मंजिल मेरे नाम करवाने वाली है। हैदर के आने से पहले आप गवाह बनकर यहाँ इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। इन्हीं पेपर से धोखा खाकर हैदर ये घर गजल के नाम कर देगा और गजल की जो सौतन है दुआ, वो हाथ मलती रह जाएगी। तो आप इसीलिए साइन कर दीजिए। हाँ हाँ बेशक। कहाँ करना है? गजल पकड़ो इसे। कहाँ करना है? बस यहाँ पे। जरा बताओ जी, गलती ना हो मुझसे। ये क्या हो रहा है अम्मी? इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो गजल हमसे हमारा घर छीनना चाहती है, मगर उसने उस डॉक्टर को बुलाया क्यों है? गजल और हिना अम्मी कौन सी नई आफत लाने वाले हैं इस घर पे? बाजी, हफीज क्या बात है, तुम इतने घबराए हो क्यों? बाजी हैदर भाईजान भागते हुए घर आए हैं और सीधा गजल के कमरे में गए। क्या? हैदर तो ऑफिस के लिए निकल गए थे और अचानक से घर वापस क्यों आ गए? बाजी मुझे नहीं पता, मैं गजल के कमरे के बाहर नजर रख रहा था और भाईजान भागते हुए अंदर चले गए और मैं सीधा आपके पास आ गया। भाईजान बहुत घबराए हुए लग रहे थे। घबराए हुए थे? घर में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हैदर घबरा जाए। उन्होंने मुझे कुछ बताया भी नहीं। एक मिनट, उस डॉक्टर का घर में आना, हैदर को बुलाना, कहीं गजल अम्मी को मोहरा बनाकर हैदर के साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री।
योर ऑनर, राधा एक खूनी है और ऐसे खूनी को खुलेआम बाहर छोड़ना खतरनाक हो सकता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसकी बेल की रिक्वेस्ट रद्द कर दी जाए। बाकी बिहारी जी प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज राधा को जेल जाने से बचा लीजिए। राधा बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया है। थैंक यू मिसेस केतकी, आप बैठ सकती हैं। बाबा बाबा, क्या घुमाया है इस लड़की ने इस केस को। हमारी बिटिया को भी इससे कुछ सीखना चाहिए। अब तो पक्का ये 2.5 फुट चुड़ैल जेल जाएगी। माय लॉर्ड, ये सारे सवाल बेबुनियाद हैं। राधा कभी किसी को कोई चोट नहीं पहुंचा सकती। और अगर पहुंचा दिया तो? अब इस केस में से बड़े लोग इन्वॉल्व नहीं हैं। अब इस केस में एक मासूम बच्ची भी इन्वॉल्व है। योर ऑनर, प्लीज जरा देखिए उस मासूम सी बच्ची को जो वहां डरी सहमी हुई सी बैठी हुई है। बेचारी। ये राधा अच्छे से जानती थी कि मोहन जी के दिल का रास्ता गुनगुन से होकर गुजरता है। इसलिए उसने उस बेचारी बच्ची को भी नहीं छोड़ा, उसका भी इस्तेमाल किया। देखिए कैसी टूट गई है वो बच्ची। इस्तेमाल तो मैंने किया है गुनगुन का, राधा को फंसाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है। हम अपनी गुनगुन से बहुत प्रेम करते हैं। क्यों उनके लिए खतरा बनेंगे? हम गुनगुन से बहुत प्रेम करते हैं। गुनगुन बेटी हमारी। हम उनको नुकसान कैसे पहुंचा सकते? कुछ भी बोल रही हैं आप। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। गुनगुन का इस्तेमाल तो तुम और दामिनी कर रही हो देविका, राधा नहीं। योर ऑनर, गुनगुन को भी पता चल गया था कि ये राधा उसका इस्तेमाल कर रही है और ये 1 नंबर की झूठी है। इसलिए उसने वो सारे लेटर्स अपनी पूरी फैमिली को दिखा दिए, यहां तक कि पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। योर ऑनर, अगर आज राधा पकड़ी गई है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अजय गुनगुन है। लेकिन अगर हम आज इसे छोड़ देते हैं तो ये कुछ भी कर सकती है। ये गुनगुन को मार भी सकती है योर ऑनर। बस कीजिए आप।
आज तक राधा मुझसे प्यार करने का सिर्फ नाटक कर रही थी, वरना वो मेरी मम्मा को कभी नहीं मारती। अपनी जान दे सकते पर अपनी गुनगुन पर एक आंच तक नहीं आने दे सकते। कैसे कह सकती हो आप ये बात? शांत हो जाओ। ये देविका की कोई चाल है, वो तुमसे कुछ गलत करवाना चाहती है ताकि तुम्हारी बेल रद्द हो जाए। हिम्मत कैसी है आपकी ये कहने की कि हम अपनी गुनगुन के दुश्मन हैं? अरे कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं आप में? या खड़ी है तो कुछ भी बोले जाएंगे क्या? आज आपने हमारी ममता का मजाक उड़ाया है। ऑर्डर ऑर्डर। शर्म नहीं आती आपको ये सब कहते हुए? राधा प्लीज संभालो अपने आप को, ये सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा सकता है, प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।